क्या कह रहे ताऊश्री, इस पत्र को पढ़ करके आपका सारा शरीर कंपायमान है। हाँ मनु। परंतु ताऊश्री, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी जानना चाह रहा है, इसमें क्या लिखा ताऊश्री? बोलो इसमें क्या लिखा? क्या मनु, तू जानना चाहता है कि ऐसा इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़ करके आज सभा के मत सन्नाटा छाया हुआ है? अब मनु तू सुन मेरे लाल। बोला ताऊश्री कि यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया, यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में, अन्यथा समझ ले हम मन में हो ना बनवास तुम्हारा है। आज दुर्योधन की सभा से ऐसा पत्र आया हुआ है बेटा मनु। गुरु द्रोणाचार्य ने आज युद्ध स्थल में चक्रव्यूह की रचना रचाई है। अगर हमने उस चक्रव्यूह का भेदन कर दिया तो इस राज्य में रह सकते हैं, अन्यथा दोबारा हमें 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। और इस चक्रव्यूह का भेदन अगर हम 5 भाइयों में से आता है तो सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन को, मनु जो आज वो हमारे सभा के मध्य नहीं है। इसी को सोच सोच कर आज चारों भाई सोच में पड़े हैं कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाए। मनु ये क्या कह रहे ताऊश्री, आपको दोबारा वनवास 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा? हाँ मनु। नहीं ताऊश्री, ये पत्र मुझको लाओ, हम भी अब पढ़ना चाह रहे इसमें क्या लिखा है। इस पत्र को लेकर तू क्या करेगा मेरे लाल? हे ताऊश्री, इतनी बात पे इतनी चिंता नहीं ताऊश्री। इस दरबार में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु खड़ा। अभिमन्यु जानते ताऊश्री, किताबू मेरे पूजवरे करो न सोच विचार। किताबों तुम चिंता न करो, मैं झूठी भाई अवश्य जाएगा। अर्जुन का पुत्र अवश्य जाएगा। जाएगा तो दादा देख लो भैया दुर्योधन के चड्ढी फाट डरिस। क्या कहता? चड्ढी नहीं चिट्ठी है। चिट्ठी चिट्ठी दादा श्री, चिट्ठी फाड़ने का मतलब ये चुनौती स्वीकार करना। चुनौती स्वीकार करने का मतलब ये बालक क्या जाने दादा। चुप्पे रहा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हाँ का ना करो। चुप्पे खड़े रहा।
छी बेटा मनु, मैं जानता हूँ हमारा लाल बहादुर है कि बलवान हो तुम्हें गुणवान हो तुम्हें, कि बलवान हो तुम्हें गुणवान हो तुम्हें, यह लगन तुम्हारी सच्ची है। मनो बलवान है गुणवान है, तेरी लगन जो है सच्ची है बेटा, लेकिन तो भी बहुत छोटा है। मैं तुझे उस युद्ध में कैसे जाने की अनुमति दे दूं मेरे लाल। और जरा सोच मेरे लाल कि अभी ना टूटे दूध के दांत। हाँ मेरे लाल, तू तो अभी बहुत नाजुक है मेरे लाल, कि अभी ना टूटे दूध के दांत, नरण में जाओ मेरे लाल। वो अभी ना टूटे दूध के दांत, नरण में जाओ मेरे लाल। कि घर जाओ तुम लौटियो, माँ देखे तेरी ओर। कि घर जाओ तुम लौटियो, माँ देखे तेरी ओर। क्यों मरी तेरी अभी 16 साल, उम्र तेरी अब है 16 साल, नरण में जाओ दांत भी नहीं टूटे मनु, मैं तुझे इस मौत के कुएं में कैसे भेज सकता हूँ। और जरा सोच बेटा, तुझे तो चक्रव्यूह भेदने की विद्या भी नहीं ज्ञात है। मैं तुझे कैसे आदेश दे दूं, कैसे उस मौत के कुएं में भेज दूं मेरे लाल। मैं तुझे आदेश नहीं दे सकता मनु। ये क्या कह रहे तालश्री, हमें चक्रव्यूह तोड़ने के लिए विद्या मालूम है क्या? अवश्य तुझे चक्रव्यूह भेदने की विद्या क्या थे? अवश्य तालश्री, परंतु हे मेरे लाल, तू चक्रव्यूह भेदना कहाँ से सीखा? तूने ऐसी विद्या कैसे प्राप्त की और कहाँ से प्राप्त की मेरे लाल? जानते तालश्री कि जिस समय गर्भ में जिस समय
माता श्री के गर्भ में था, मेरी माता श्री को बहुत पीड़ा होने लगी। तो हमारे ताऊ श्री ने बतलाने लगे, प्रथम द्वार से लगाकर 6 द्वार लगे बताए। माता को निंद्रा आ गई, साथ साथ में भी सो गया ताऊ श्री। दादा श्री, ये 6 द्वारों को बेटा अपना मनु तोड़ सकता है, तो 7वां द्वार तो मैं अपने इस विशाल गदा से तोड़ दूंगा दादा श्री। नहीं भीम, इसलिए मुझे आदेश दो। नहीं भीम, अब मनु तो भी बालक है, इसे इतना मत उत्साह कि मैं विवश हो जाऊं। और ये हमारे आदेश नहीं श्रीमान, मिल सकता। हेलो स्टाफ, हमारे श्रीमान अनूप और सतपाल की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर धन्यवाद। देख लो दादा भीमो, लौंडे लौंडे के कहे में आएंगे। तू सच कह रहा है द्वारपाल। तुम काहे नहीं सोचते हो? द्वारपाल, जब हमारे दादा श्री जा रहे हैं तो अब किस बात की चिंता? अब आज्ञा दिलाओ ताऊ श्री से, आज्ञा दो ताऊ श्री, आज्ञा दो। आज्ञा आज्ञा ना मांगो, ले 10 रुपया ले नहीं द्वारपाल, चौमिन खा जाए। मेरे ताऊ श्री पे संकट हो तो केरा चौमीन खा जाकर। नहीं द्वारपाल, यहाँ से तू निकल जा। देख लो महाराज, हाँ द्वारपाल, ये बेटा मनु, तुझे तो भी पूर्णतः चक्रव्यूह का वेदन में नहीं ज्ञात है। जरा सोच मेरे लाल कि है मेरे बेटा अभिमन्यु, क्यों ठान तू अपने ठाने है। हाँ मेरे लाल कि है मेरे बेटा अभिमन्यु, क्यों ठान तू अपने ठाने है। उस पीहू भेदने की विद्या तूने पूरी नहीं जानी है। उस पीहू भेदने की विद्या तूने पूरी नहीं जानी है। अभी तो मुझे पूरा चक्रव्यूह भेदना भी नहीं आता है। मैं तुझे उस चक्रव्यूह के बंधन में कैसे भेज दूं मेरे लाल? मैं तुझे आदेश नहीं दे सकता है मन्नू। और जरा सोच, अगर मैंने तुझे चक्रव्यूह का भेजने का आदेश दे दिया, भगवान न करे तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? जरा सोच अभिमन्यु। बोला ताऊ श्री, कि यदि तू मारा जावेगा तो लग जाए कुल को दागी। मेरे पांडव वंश का गुल हो जाए चिराग। इस पांडव वंश का तो इकलौता चिराग है मेरे लाल। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जिस समय तेरा पिता अर्जुन आएगा तो तेरे पिता भांति अर्जुन को कैसे होवेगी सबरी। इसलिए उत्तरा ढिग जा, आराम करी आराम करी। तू उत्तरा के ढिंग जा मेरे लाल और महलों में आराम कर। मैं तुझे चक्रव्यूह का भेदन करने का आदेश नहीं दे सकता मनु, नहीं दे सकता। हे ताऊ श्री, अगर जो आप आज्ञा नहीं दोगे ताऊ श्री तो अंतिम समय एक मेरी बात सुनो ताऊ श्री, कि यदि ताऊ आज्ञा नहीं दिया, ताऊ श्री नहीं दिया, तो मैं अपने यारों गवा दूंगा मैं।
से मर जाना अच्छा। अरे ये मौत मुझे तलवार मेरी, अरे तलवार मेरी, ये तो उस पार उठा। मैं अपने प्यार दे दूंगा। कहाँ मेरी तलवार? हेलो स्टाफ, सूरज हमारे रायपुर की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार अभिमन्यु के लिए कलमबंद हाथों हाथ दिया जा रहा। धन्यवाद। अवश्य आज्ञा देवता श्री चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जाएगा। अभिमन्यु दादा श्री, इस प्रकार से अभिमन्यु यदि राज दरबार में मर जाएगा तब तो एक कायरता की मौत होगी दादा। श्री द्वारपाल, आज अभिमन्यु ने हमें किस घड़ी पर ला करके खड़ा कर दिया है। बहुत असमंजस में मैं पड़ा हूँ। क्या किया जाए? अगर मैंने इसे आदेश नहीं दिया तो दरबार में अपने प्राणों को दे डालेगा। अगर आदेश देता हूँ तो हमारा भैया अर्जुन आएगा तो उससे मैं क्या कहूँगा? तू ही कोई उपाय बतला द्वारपाल। दादा, असमंजस की स्थिति है। बेटा अभिमन्यु बतला रहा है कि मैं 6 द्वारों को तोड़ दूंगा। 7वां द्वार अर्थात चक्रव्यूह से निकलने की पूरी संपूर्ण विद्या भी ज्ञात नहीं है और ऐसे जिद पर अड़ा है दादा श्री, और दरबार में मर गया तब तो एक कायरता की मौत है। 6 द्वार एक पुत्र तोड़ देगा तो हो सकता है द्वारकाधीश कन्हैया की कृपा से 7वां द्वार भी टूट जाए। का क्या मालूम अभिमन्यु चक्रव्यूह से वापस भी आ जाए। तो सत्य कह रहा है द्वारपाल। इस समस्या की घड़ी में जब मनुष्य पर दुर्दशा होती है तुरंत में वो भगवान के ही सहारे पर नैया को छोड़ता है और उस परम पिता परमेश्वर उसकी नैया को पार लगाते हैं। आज मैं भगवान कन्हैया पर ही बात छोड़ रहा हूँ और बेटा अभिमन्यु को आदेश दे रहा हूँ। अवश्य अवश्य दादा श्री। बेटा अभिमन्यु को इधर बुलाओ। कहते तुम्हें आदेश मिल गया है। भैया अब चक्रव्यूह तो आदेश मिलेगा। आदेश मिलेगा माने मारा पर हपटा बहुत ज्यादा तुम वाला दे हो। आई जी आदेश मिलेगा। ताऊ श्री शंकर है, लाओ मेरी तलवार। रुको रुको। महाराज छाट जब आप हुई हो तो हुई हो बहुत जिद्दी। तुम्हारे है खून अब बिल्कुल गवाह है। याक बात नहीं मानत सिवाय अपन नहीं धुनते। तू कैसे जानता है कि मैं जिद्दी था? अब बाप नंबरी होते तो बेटा 10 नंबरी निखरते। इतना जिद कर रहा है यूं तो खून क्या तो कुछ असर है महाराज। अब भैया आज्ञा मिल गई। दादा आज्ञा दे दी। गुस्सा शांत रखो। आज्ञा मिल गई। बोलो ताऊ श्री, हमें आज्ञा दो अवश्य ताऊ श्री।
आज्ञा दो ताऊश्री हमें। छे मनु, अगर तू आपने जीत पर अड़ा हुआ है तो जा मेरे लाल, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अगर तू चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जाना चाहता है तो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ मेरे लाल।